Hey guys, I'm Harshdeep Kaushal. Welcome back to our channel. So we all have heard about blockchain, but have you ever thought building a business around it? Today we have Karan, who has created a startup around blockchain. So let's know about that startup from him. So let's start from the beginning, Karan. Can you tell us about your background and how, what inspired you to start this startup? So, hi everyone, my name is Karan and I'm a third year student at IIT Bombay and founder of SEP Solo Time. So, basically, my journey started into blockchain in my first year. मैंने एज ए ऑर्गेनाइजर फर्स्ट ईयर में आई स्टार्टेड वर्किंग एज टेक फेस्ट ऑर्गेनाइजर, जहाँ पे मैं ब्लॉकचेन के कुछ लोगों से मिला एंड दे वर फ्रॉम ए रेप्यूटेड लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लॉकचेन एंड उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन के बारे में बताया, थोड़ा इंटरेस्ट आया। मैंने ट्रेडिंग मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग सब लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं। आई ट्राइड दैट, देन मैंने एनएफटीज वगैरह एक्सप्लोर करा एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग माय टेक फेस्ट टेन्योर आई वाज द लीड ऑफ इंटरनेशनल ब्लॉकचेन समिट। Okay. So basically I created an event around blockchain only in TechFest. So उसकी वजह से I had a good exposure around tech blockchain. एंड मैंने काफी हाई प्रोफाइल लोग जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे उनसे मिला एंड उसकी वजह से देयर वाज अ थिंग जो लोगों के बीच होती है कि यार ब्लॉकचेन चलेगा या नहीं चलेगा, बट जब तुम लाइक विजनरीज से मिलते हो अराउंड दैट स्पेस तो तुम्हें पता चलता है कि उसका रियल पोटेंशियल कितना है एंड क्या क्या बदल सकता है, राइट? तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ एंड लाइक आई एम प्रीटी श्योर अबाउट कि भाई ब्लॉकचेन इज द नेक्स्ट बिग थिंग, काफी बूम करने वाला है। जैसे अभी बिटकॉइन 3 महीने में ट्रिपल अगर 3 महीने पहले आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा तो अभी तक पैसे ट्रिपल हो जाते हैं। That's my journey, I think, and from last 1 year, around Feb 2023, I'm working on Swapso. Okay. So which is a decentralized education platform. Okay. Like a blockchain version of Coursera. So firstly ये बताओ करण, blockchain होता क्या है? ठीक है, ब्लॉकचेन अगर मैं बोलूँ तो अपन कोई भी वेबसाइट होस्ट करते हैं, राइट? अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भी कहीं होस्टेड है, यूट्यूब का डाटा स्टोर है कहीं पे। अब यूट्यूब के डाटा में यूट्यूब कैन चेंज, लाइक आप तुम्हारा चैनल है, राइट? उस पर तुमने मेरा वीडियो डाला, बट यूट्यूब अपने एल्गोरिथम से उसके अपनी साइट से चेंज कर सकते हैं। तुम्हारा उस पर खुद कोई ओनरशिप नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसे रोक दे ये करना। बट ब्लॉकचेन में क्या होता है, जो डाटाबेस जो होता है ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब मान लो तुम्हारा लैपटॉप एक डाटाबेस है, मेरा लैपटॉप एक डाटाबेस है, किसी और पर्सन का एक डाटाबेस है, ऐसे 100,000 लाख लोगों का डाटाबेस एक साथ जगह जगह पे कलेक्ट होता है और वो पूरा मिला के एक सेंट्रल डाटाबेस बनाता है। तो दैट्स हाउ किसी एक बंदे को इंडिविजुअल कोई हैक नहीं होता है, और पूरी कम्युनिटी गवर्न्ड डाटाबेस होता है। We can say it decentralized form of computer networks. Yes, it is a decentralized form of computer networks. Where nobody can rule. हर बंदा is the owner of उसका. हर बंदा ओनर भी है और कोई एक ओनर भी नहीं है। Okay. Okay, that's great, yeah. So, what specific problem or inefficiency in the current market you are trying to solve with this startup? So यार, like एक चीज जो आज ही हम लोग हमारा पिच डेक बना रहे थे, we were discussing about this thing कि यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है लास्ट 100 साल में कितना अपडेट हुआ। लाइक 100 साल पहले इट माइट बी लाइक घोड़ा गाड़ी टाइप्स, राइट? अभी फरारी चल रही है, मशीनरी चल रही है अराउंड। अगर मैं टेक इसकी रियल एस्टेट बिजनेस की बात करूं तो 100 साल पहले रियल एस्टेट आई थिंक ज्यादातर लोग झोपड़ियों में रहता था या फिर कच्चे घरों में रहता था। अभी सबके पास पक्के घर है, बहुत आलिशान होटल्स बनते हैं, घर बनते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या चेंज हुआ, मतलब हम लोग 100 साल पहले भी कॉलेज स्कूल में जाके पढ़ता था, एक स्पेसिफिक मेथड होता था जिससे हम लोग मतलब पेपर वर्क होता था, राइट? एक मतलब स्टैंडर्ड वे रहता है। आज भी सेम ही चल रहा है मोस्ट ऑफ जगह। तो आई नो थोड़ा डिजिटलाइजेशन हुआ है, ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हुई हैं, राइट? एंड इसके अलावा भी काफी लाइक डिजिटल बोर्ड्स आए हैं, टेक्नोलॉजी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बट वो उतना स्केल पे नहीं है जितना स्केल पे ऑटोमोबाइल या फिर रियल एस्टेट और बाकी टेक्नोलॉजी हो गई। तो यार आई बिलीव कि जो एजुकेशन है उस सेक्टर में अभी भी काफी स्कोप है इम्प्रूव करने के लिए। प्लस एक दूसरी चीज है कि हर एक पर्सन के पास इक्वल रिसोर्सेस होना भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है अपन दोनों आईआईटी में बैठे हैं, बट बहुत लोग को तो आईआईटी का नाम भी नहीं पता है, राइट? तो ये दो पॉइंट है जो आई बिलीव की सोल्व हो सकता है, एंड दैट कैन बी सोल्व थ्रू ब्लॉकचेन। वी कैन क्रिएट अ लाइक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम जिसके अंदर जितने पैसे इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, स्कॉलरशिप्स हो गया, लोन्स हो गया, एवरीथिंग विल बी ऑन ब्लॉकचेन, डिग्री से लेके आपका सर्टिफिकेशन। तो वही विजन है कि यार एक ऐसा नया एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, सिक्योर होगा, डिसेंट्रलाइज होगा, और उस एजुकेशन सिस्टम में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिसोर्सेज मिलेंगे।
Okay, that's wonderful. So, how does blockchain technology play a role in your startup? Can you explain the technology behind your product and services? सो आवर लॉन्ग टर्म विजन रिवॉल्व्स अराउंड कि हमें खुद की एक ब्लॉकचेन बनानी है, जस्ट लाइक बिटकॉइन और इथेरियम। बट करंटली जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है, दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो इसमें कैसा होता है ना, जब आप कोई कोर्स बाय करते हो, पहला हम लोग आपसे टाइम पूछते हैं आपको कितना टाइम के लिए बाय करना है, ठीक है। वो टाइम कस्टमाइज होता है, लाइक यू चूज योर टाइम 5 डे 10 डे 15 डेज। जो भी टाइम आप चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग एक एनएफटी क्रिएट होती है और वो आपके वॉलेट में आ जाती है। अभी NFT क्या होता है? सो एनएफटी इज नॉन फंजिबल टोकन्स। ये ऐसा मान लो कोई यूनिक चीज जो सिर्फ आपके पास है। Okay. ओके, अब वो एनएफटी जब आपके वॉलेट में आई तो यू आर द ओनर। अभी जितने दिन बच्चा आपने 15 डेज का पे करा था, तो आप 15 डेज तक यू हैव द एक्सेस। तो आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो, यू हैव कंप्लीट एक्सेस। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Okay. अब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सारे, दिस इज ऑन ब्लॉकचेन। मतलब अगर ये नॉर्मल वेब 2 सर्वर में होता तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे कि तुम अपना अकाउंट शेयर मत करो, या फिर तुम्हारे पास जो कोर्स की एक्सेस है वो किसी और को दो मत। पर जब ये ब्लॉकचेन पे है, तो वो जो एनएफटी तुम्हारे पास है, वो एनएफटी यू कैन सेंड टू मी, यू कैन सेंड टू समवन एल्स, यू कैन सेंड टू योर फ्रेंड्स। और तुम जिसे भी वो भेजोगे वो पूरा एक्सेस उसके पास चला जाएगा। एंड ये जो एक्सेस ट्रांसफर है ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, डाटाबेस। Okay. So मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक सपोज मैंने एक Udemy से कोर्स बाय किया एंड नाउ अगर मेरे को अपने फ्रेंड को एक्सेस देना है, तो आई कैन इजीली गिव माय लॉगिन आईडी और पासवर्ड की तुम एक्सेस कर लो। सो व्हाट न्यू आप क्रिएट कर रहे हो इस फील्ड में, मतलब इसका यूएसपी क्या है यहाँ पर? इज इट ओनली ब्लॉकचेन सेफ्टी यू आर प्रोवाइडिंग और एनी एडिशनल थिंग? सो सी, अगर आपको अपने फ्रेंड को देना है दैट्स फाइन, वो तो कोई भी दे सकता है। बट मान लो यू आर इन मुंबई और आपको अपना कोर्स रीसेल करना है टू ए पर्सन हु इज सिटिंग इन यूएसए। ओके। सो हमारे केस में आप क्या कर सकते हो, उसे मार्केट प्लेस में लिस्ट कर सकते हो। तो मान लो आपने 15 दिन का खरीदा, 5 दिन यूज करा, अभी 10 दिन का और बचे, तो आपने बोला यार मेरे पास 10 दिन का बचा, मैं यूज नहीं कर रहा, तो लेट गिव इट टू समवन एल्स और उसके बदले मेरे को पैसा मिल जाएगा। तो आपने उसे मार्केट प्लेस में लिस्ट कर दिया एंड समबडी एल्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कैन बाय दैट, है ना। उनको सबको विजिबल होगा। और अगर कोई भी कहीं से भी बाय करता है, आपको उसे जानने की जरूरत नहीं है, आपको उस दोनों पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पे करना होगा, जैसे वो पे करेगा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से एनएफटी उठ के उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये चीज आप अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं कर सकते कि आप रीसेल कर दो, इवन फ्रेंड्स को रीसेल भी नहीं कर सकते। ओके। सो दैट मीन्स कि आप along with this platform of sending अपने कोर्सेज को, you are also creating a market space जहाँ पे you can list your courses. Yes. तो मतलब ये मार्केट प्लेस भी आपका होगा। एंड जो प्लेटफॉर्म है, मतलब मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी से मैंने एक मतलब कुछ भी कोर्स लिया, सो हाउ दैट कोर्स गोना बी लिस्टेड ऑन योर प्लेटफॉर्म, और वो फिर फर्दर मैं आपके मार्केट लिस्ट पे ऐड कैसे करूंगा? मतलब अगर मैंने कोई किसी बंदे का कोर्स, एक्स बंदे का मैंने एक कोर्स लिया, नाउ आई वांट टू लिस्ट आपके प्लेटफॉर्म पे, तो वो कैसे होगा? सो अभी के लिए ना हमारे प्लेटफॉर्म पे बाकी किसी प्लेटफॉर्म का कोर्स लिस्ट नहीं हो सकता। Okay. जो कोर्सेज सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म के दैट यू कैन बाय एंड उनके साथ तुम ये सारी फंक्शनलिटीज यूज कर सकते हो। बट इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग ब्लॉकचेन, लाइक हमारे प्लेटफॉर्म का एपीआई है, तो हम लोग कंपनी से टाई अप करेंगे, पार्टनर करेंगे एंड फिर वहां से रिकॉर्ड करके हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। बट अभी के लिए ये फंक्शनलिटीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको एक लेजर मेंटेन करना पड़ेगा कि ये कोर्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, फिर उसका ओनर कौन था एंड अगर आपको थर्ड पार्टी से लाके हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दो, तो हम एक्सेस शेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज आते हैं, हर कंपनी के अपने टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। So for now time being you are also creating your own courses. Yes, we have 6 courses right. Okay. तो ये कोर्सेज आप ही मतलब प्रोड्यूस भी कर रहे हो एंड सेलिंग थ्रू योर प्लेटफॉर्म? सो इसका मतलब पूरा इस कोर्स पे आपका कंट्रोल है ना, बिकॉज यू आर मेकिंग दिस कोर्स ऑन योर प्लेटफॉर्म, लिस्टिंग ऑन योर, मतलब इफ आई हैव टू बाय, आई कांट बाय फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म, मेरे को आपके प्लेटफॉर्म से बाय करना होगा विद पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उस टाइम ड्यूरेशन में आई कैन सेल समबडी इफ आई वांट टू एंड अर्न मनी, मतलब मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ कोर्स, एंड मैं चाहूंगा तो किसी और को भी दे सकता हूँ। दैट्स एक्चुअली ग्रेट। बट अगेन आई हैव द सेम क्वेश्चन दैट, सो मेरा क्वेश्चन अभी के लिए है कि आप अभी कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो बता सकते हो क्या? अभी हमारे पास 6 कोर्सेज हैं पार्टनरशिप में, 3 ऑलरेडी बन चुके हैं, 3 प्रोसेस में है। तो 6 कोर्सेज में वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप, मेटावर्स, ब्लॉकचेन के 2 कोर्सेज हैं, एक बेसिक्स पे और एक ब्लॉकचेन इथेरियम डेवलपमेंट पे। ओके एंड इसके बाद वी हैव जावा एंड एसक्यूएल। एंड अभी और प्लान है हमारे एमएल और इस पे कोर्स लाने का प्लान है, और एक कोर्स एआई पे लाने का प्लान है।
सो लाइक आप ये कोर्स अपनी टीम से बनवा रहे हो या फिर लाइक आउटसोर्स करते हो? हम लोगों ने पार्टनर करा है विद लाइक कुछ लोगों के साथ जो इस फील्ड में बेस्ट है. Okay. मतलब फॉर योर रेफरेंस यू नो DSSC डिपार्टमेंट. DSSC इज IIT Bombay, Necessity School of Entrepreneurship. या इट्स एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट ऑफ IIT Bombay. हाँ. तो उसमें देयर वाज अ हेड अपर्णा राव. वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स बना रही है along with two more successful entrepreneurs. ओके. And similarly, like Metaverse का course was created by a Metaverse consulting firm founder Okay. from France. Oh. And like a blockchain development course is created by a person who is working as a blockchain developer for ReefChain. ReefChain is among top 5 projects of blockchain. Okay, so that means you are also checking the quality by just you are outsourcing to them who are good, well established in the market. Yeah. So that कि आप compromise नहीं कर सको quality का. Obviously, like that is like first requirement of any ed tech. Yeah, actually, and that's very creative actually. मतलब I think nobody is doing in the same domain. मतलब I haven't heard about anybody जो blockchain में deal कर रहा हो, edtech को लेकर जा रहा हो, especially. हाँ मतलब मेरे को भी नहीं मिले. Okay, so as we all know, building a startup is challenging. So, what are some biggest obstacles that you have faced while developing your blockchain solution, and how you overcome that? So till my journey of last 1 year, like till now, I think दो चीजें जो मेरे को फेस हुई, that is initially as a founder or as a person जो भी आप डील करना स्टार्ट करते हो उस लोगों के साथ, तो आप लोग को लोगों का पता नहीं चलता एक्चुअली. लाइक यू फाइंड 10 पीपल तो उसमें से 5-6 निकल जाएंगे नॉट अप टू द मार्क, और जो आप जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी. एक 3-4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच हो रही है. either they are good or they are accountable for their work or they are like trustworthy. So एक थोड़ा लोगों का इशू आता है, टीम बिल्डिंग वगैरह में इनिशियल इशू आता ही है. एंड इसके अलावा जो दूसरा चैलेंज जो सबसे बड़ा मेरे को अब तक लगा ना, दैट इज लीगल ड्यू डिलिजेंस. Okay. सो रिसेंटली हम लोग को कुछ फंडिंग मिला एंड फॉर दैट हम लोग को ड्यू डिलिजेंस करना था. एंड लाइक लिटरली मेरे 20 दिन कहाँ गए मेरे को पता नहीं चला. डेली लाइक सेम ही काम, कुछ डॉक्यूमेंट में इतना सा इशू हो जाता है एंड यू टू क्रिएट दैट कंप्लीट डॉक्यूमेंट ऑल ओवर अगेन. तो दैट इज थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब Okay. दिमाग खराब करने वाला है. I think I can relate to it because most of the people I know जो who are building in मतलब कोई startup, they all said कि taking like having funding जो commitment होती है, by commitment के time से उसको like उसका action में आना, that's the toughest part because time पे there are बहुत सारे instances जहाँ पे वो आपका deal cancel हो सकता है. एक्चुअली नहीं, दूसरा साइड से है, मतलब वो एक रीजन वो होता है, बट हमारे केस में वो नहीं था. Okay. यू नो एज ए फाउंडर आपको लीगल्स का नहीं पता होता है. मतलब अभी चलो मेरे को पता है क्योंकि मैंने करा है अभी से, बट जब आपको पता ही नहीं होता है कि यार कितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक कंपनी में, राइट, उनका क्या क्या यूज होता है, वो कैसे उसका क्या फॉर्मेट होता है, राइट. एंड कोई पर्टिकुलर आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट मान लेगा, आपको पता ही नहीं है उसके लिए कहाँ जाना है. Exactly. तो आपको वो सीखना पड़ता है, वो चीज़ों का पता ही नहीं रहता है. तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है. आपको अगर जैसे नई नई कंपनी है, 1-1.5 साल ही हुआ है, तो आपके फाइनेंसेस प्रॉपर नहीं होता है, आपको आपके पास CA नहीं होता है, आपकी ऑडिटिंग नहीं होती है कंपनी की, वो सारी चीजें आपको करवानी पड़ती है. वो मेरे को थोड़ा एक्टिव लगता है, मतलब पेपर वर्क, बेसिकली ट्रेडिशनल पेपर वर्क. I think this is the most common challenge any founders face in the whole journey. Okay, so coming back to your startup, since your startup is based on blockchain, and we all know security is the biggest concern in blockchain. So how do you ensure that security and integrity of your blockchain platform is secured? So see, for that I think you should have trustworthy people in your team that make sure कि यार कोई भी glitches ना रहे. And in case of blockchain, there are some auditors Okay. जो आपके कोड को ऑडिट करते हैं. दे चेक फॉर सिक्योरिटी कि उसमें कुछ मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो सकती, या फिर कुछ वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है जहाँ से कोड को क्रैक करके एंड दे कैन चेंज योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज अगर एक बार आपने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, यू कांट चेंज इट. तो माय ओनली सजेशन इज कि यार यू शुड हैव अ गुड टीम अराउंड यू जो चीज़ों का ध्यान रखे. Okay. So in the last 1 year, what do you think? What is the biggest milestone you have achieved so far till now? Is it funding or listing on somewhere or making like achieving a fixed target? What's your take? What's your biggest milestone till now? So see, if I frankly say that completing that due diligence was the biggest milestone that I achieved. Okay. So like that was very frustrating, but apart from that, last 1 year was good.
So we were part of Microsoft Founders Hub program. Then we got incubated in Vice SNDT. Okay. So it's an incubator in Mumbai, supported by Maharashtra government. Okay. And after that, we got Startup India funding. Oh yeah. Okay, and we have 2 advisors. So I think there's not any such specific milestone that I look for. And recently, we also selected into Stanford Seed Spark program. It is a program for entrepreneurs all Can you around. a little elaborate this thing? So basically, it's a program Okay. run by Stanford University. It's a like 6 month, I think 6 month or 5 month long remote program in which Stanford professor and their network will help you grow. So it's like a very selective program. So we got selected in that as well. That is very recent actually. मैंने अभी तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं करा है. हम सेलेक्ट हो गए. That's amazing. I got 2 days, 3 days time. Okay, that's And we pivoted as well. Like that the earlier name was the blockchain hive, now it's Swap. So we had opportunity to meet Ramesh Bhai, who's the governor of Maharashtra. Oh, okay. So I think there are many things all around the year, but nothing specific. यार यही milestone था something. तो कुछ milestone जैसा लगता भी नहीं है, to be honest. I think milestone are the stepping stone, like Yeah. stepping forward. Yes. You have to just continue the journey and धीरे धीरे चीजें होती है. It's like no, it's not about the destination. It's about the journey, and like resting on the milestone is the good approach, I think. So looking ahead, what are your plans for scaling and growing your startup? So right now we will launch with 6 courses, right, as you might know. We are planning to partner with some institutes in India. So in that particular path, we will launch our electives. Actually, we are already doing this. VIIT Pune mein we have an elective, blockchain elective run by our startup in collaboration with our partner Stackwise. Okay. And similarly, we are planning to expand this model. हम लोग काफी सारी यूनिवर्सिटीज में पार्टनर करने का प्लान है जिसमें हम लोग we will offer our blockchain courses or electives in the university as credit courses. In exchange of that, we might partner for official edtech partner, something like that. So that's a plan in which we want to cater the audience. Apart from that, we are planning to launch 2 more things, which one is scholarship pools and staking pools. So basically क्या होगा कि अभी जो मान लो आप एजुकेशन लोन करवाते हो तो उसमें आपको बैंक को कुछ 6-8% तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है. और उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंड यूजर होता है जिससे पैसा आया है बैंक को उसको 6-5% मिलता है, राइट. और बैंक उसमें से काफी पैसा कमाता है. तो ये सेम चीज अगर ब्लॉकचेन पे हम लोग लेके जाते हैं तो ब्लॉकचेन में वी कैन क्रिएट ए पूल जिसमें लोग पैसा डाल सकते हैं फॉर एजुकेशन लोन पर्पस. दैट पूल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सीकर्स जो भी एजुकेशन लोन लेना चाहता है. Okay. एंड उसमें एज ए जो पर्सन जो सीख कर रहा है एजुकेशन लोन उसकी इंटरेस्ट रेट भी कम होंगी और मेजोरिटी जो प्रॉफिट होगा वो भी उस होल्डर्स को जाएगा क्योंकि इट विल बी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन. Okay. तो is there any government license required for this thing? मतलब थोड़ा ये lending पे गया, that's why I'm asking. No, actually it's a blockchain based lending, right? Okay. So blockchain पे कोई regulation लगती नहीं है actually. Okay. Maybe you are the pioneer in this field. आप start करो, then government will come up with some. No. Actually, I'm not pioneer. Actually, this is very existing thing. जो मैं अभी बता रहा हूँ. Okay. This is staking pools. Staking बोलते हैं. जिसमें कुछ लोग अपना फंड डालते हैं. Okay. And they get fixed returns. जैसे एफडी में होता है कि आपको 12% मिलेगा, 10% मिलेगा. ब्लॉकचेन में मिनिमम ही कुछ 15-20% होता है. Okay. आपकी मनी के ऊपर, राइट. बट थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है. तो यू स्टेक योर मनी, उसके बदले जो स्टेकिंग मनी होता है दैट विल बी यूज्ड टू लेंडिंग बोरोइंग समथिंग. तो ये ऑलरेडी है ब्लॉकचेन में. देयर इज कॉन्सेप्ट डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. ये उसी का एक पार्ट है बट ये हम स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं. क्योंकि एजुकेशन में ब्लॉकचेन पे जब होता है तो आपके पास एंड टू एंड डाटा होता है. जस्ट टेक एग्जांपल कि जैसे रिसेंटली आईटी बॉम्बे को ग्रांट्स आया, मतलब नॉट ग्रांट्स, बेसिकली डोनेशन आया, राइट. किसी पर्टिकुलर एलएम का कुछ 300 करोड़ डोनेशन आया. एवरीबॉडी नोस. अभी वो 300 करोड़ कहाँ जाएगा, कहाँ यूज होगा, उसका डाटा ऑब्वियसली बुक्स में रिकॉर्ड होगा, राइट. बट वो रियल में कहाँ गया वो पता है. ब्लॉकचेन में क्या होगा कि लेट्स से यू आर द डोनर, आपने आईटी बॉम्बे को भेजा. अब वो 300 करोड़ जैसे आईटी बॉम्बे में एक
ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। हम्म। अब मैं 5 और लोगों को भेज रहा हूँ ना, तो वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे एंड यू विल हैव एंड टू एंड रिपोर्ट कि अगर 1 रुपया भी Okay. किसी को उसमें से गया है हम्म। तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि वो कहाँ से आया और कहाँ गया। Nobody will like manipulate that यस, because it's end-to-end encrypted. करेक्ट। तो इस केस में हम भी इसी सेम चीज को स्कॉलरशिप्स में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि जिस भी डोनर को डोनेट करना है फॉर एजुकेशनल पर्पसेस टू प्रोपेगेट, लाइक काफी लोग डोनेट करते हैं एजुकेशन के लिए, तो उनके पास एक एंड टू एंड रिपोर्ट होगी पैसा कहाँ लग रहा है। सेम फॉर एनजीओ के साथ पार्टनर कर सकते हैं। ये 2 चीज हमारा फ्यूचर में प्लान है, मतलब विद इन 1 ईयर लाने का। So, as you mentioned about collaboration, so I want to ask the same question from you. Like, collaboration and partnership can be crucial for your startup. So, are you looking for any collaboration in near future? So as I mentioned, like we are planning to partner with universities in all around India. Right? So that is the some kind of partnership that we are looking for. Apart from that, we are looking to partner with college clubs, universities to propagate Web3 awareness. Actually, during my tenure at TechFest, I got to know that लोगों को पता ही नहीं है भाई ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो, क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन, ठीक है। ये दिस इज द सिंपल फंडा जो लोगों को समझ आता है। तो लोगों को थोड़ा अवेयर करना कि यार रेगुलेशंस की जो इशू है दैट इज विद क्रिप्टो, वो ब्लॉकचेन के साथ नहीं है। ब्लॉकचेन क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब ब्लॉकचेन में कितना स्कोप है एंड यू नो एक स्पेसिफिक डाटा बता दो। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपका जो सैलरी हाइक रहता है दैट विल बी अराउंड 5 to 8%। Okay. एज ए ब्लॉकचेन डेवलपर your salary hike will be around 40% Insane. per year. Oh. And salary of a average blockchain developer in US right now, entry level is around 100K. Okay. Okay. And इंडिया में भी आई थिंक रिसेंटली मेरे टेस्ट लैब के डायरेक्टर से बात हुई थी, मुकुल जोशी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग हैं जो एक ब्लॉकचेन डेवलपर को जिसको 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली किसी चैन पे या समथिंग, और उसको इंडिया में रह के जॉब करनी है तो भी उसको 75 lakhs पर एनम का सैलरी देने के लिए दे आर रेडी। तो ब्लॉकचेन में काफी स्कोप है, काफी पैसा पुटिंग हो रहा है एंड काफी रिसोर्सेस की कमी है, मतलब काफी रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो हम लोग चाहते हैं कि यार कॉलेज के साथ हम पार्टनर करें, कॉलेज की यूनिवर्सिटी के क्लब्स के साथ हम पार्टनर करें और वहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट ब्लॉकचेन। क्योंकि इसी आई डोंट वांट कि यार हम लोगों ने इंटरनेट एरा मिस करा, हम नहीं चाहते कि इंडिया ब्लॉकचेन एरा मिस करे, Web3 era miss करे। Web3 एरा मिस करे। Okay, that's insightful. So, as you belong from the tech community, so you have seen the tech side from a very close viewpoint. So, how do you anticipate that the AI revolution will reshape the Indian startup ecosystem? यार सी, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन तो नहीं है, बट जो मैंने सुना है जिस पे आई बिलीव इज कि देयर इज अ वेरी फेमस फाउंडर, उन्होंने एक चीज बोली थी कि यार एआई का जो टेक्निकल स्टैक है ना वो बनाया ओपन एआई ने, राइट, और बिग कंपनीज आर वर्किंग ऑन दैट। अब इंडिया क्या करेगा, इंडियन फाउंडर्स विल बिल्ड ऑन दैट। मतलब ये ऐसा सा है, सिंपल एग्जांपल हो तो रॉ मटेरियल उन्होंने बनाया, अब उसके यूज करके आप क्या क्रिएट करते हो ना, दैट इज क्रिएटिविटी, और उसके ऊपर लेयर पे आप क्या क्रिएट करते हो। तो इंडियन फाउंडर्स आर गुड इन दैट, मतलब वो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स चीजें कम बनाता है और जो चीज आ गई मार्केट में उसके ऊपर काफी सारी चीजें बनाता है। आई बिलीव कि इंडिया में काफी सारे स्टार्टअप्स आएंगे जो पर्टिकुलरली बेस्ड होंगे एआई टेक्नोलॉजी पे, ओपन एआई पे, बट दे विल बी यूजफुल। You mean कि OpenAI का API यूज करके they make their own AI models? Yes. So, is it मतलब आपको क्या लगता है ये चीज अच्छी है इंडिया के लिए ना लॉन्ग टर्म, और इंडिया को अपना स्क्रैच से बनाना चाहिए? लाइक रिसेंटली भावेश अग्रवाल ने अपनी AI कंपनी स्टार्ट किया एंड इट बिकम अ यूनिकॉर्न इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट कि व्हाट्स बेस्ट फॉर इंडिया कि ग्राउंड बेस से फ्रॉम स्क्रैच दे शुड बिल्ड इट, और is it's fine to take their API and build upon that? So see यार, I believe कि to make things democratic, हम लोग को अपना create करना चाहिए। I think Reliance is also working with IIT Bombay to create our own like AI models, because see at the end of the day power should not be centralized. So I believe कि हम लोग को अपना बनाना चाहिए। That's a good thing कि you are using some APIs and आप कुछ useful tool बनाते हो उससे, but at the end of the day उसका benefit जाता you like you have very fraction of it. Yeah, actually makes sense. So
How do you see the future of blockchain technology evolving, and how does your startup fit in with this vision? Okay, so I believe कि blockchain will be the next big thing. Yeah. क्योंकि at the end of the day एक एक टाइम आया था जिस टाइम पे लोगों को इंटरनेट से डर लगता था, राइट? कि इंटरनेट नहीं आएगा। एक टाइम था जिस टाइम पे कैलकुलेटर से डर लगता था, अभी जैसे एआई से डर लग रहा है, राइट? बट कुछ चीजें बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे प्राइवेसी। प्राइवेसी इज अ बेसिक नेसेसिटी, मतलब सबको चाहिए यार। तुम थोड़ी चाहते हो कि तुम्हारा डाटा फेसबुक रख ले। But I was reading somewhere that जो कहते हैं WhatsApp कहता है this is end-to-end encrypted. It's actually not. मतलब that data is passing through their server, so at any point if they want to look you in your data, they can do. Yes. So यहाँ पे तो security है नहीं, even though they are saying. So I think this issue will be solved by blockchain. What do you think? Right, the same thing. It's data privacy, right? It's decentralization, democratization, right? तो ये सारी issues blockchain solve कर सकते हैं। और today और tomorrow लोगों को जब चाहिए होगा वो आ जाएगा मार्केट में। बिकॉज अभी तो लोगों को पता नहीं है। हम लोग कितना सीम लाइक अभी अगर इफ यू वांट टू सेंड मनी फ्रॉम इंडिया टू यूएस और एनी अदर कंट्री, द मेथड इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू क्रिप्टो। क्रिप्टो में लाइक एक क्लिक में जाएगा। आई नो अभी मनी लॉन्ड्रिंग एंड बट सी मेल प्रैक्टिसेस होती हैं और इनिशियली जब चीजें रो होती हैं तो वल्नरेबिलिटीज ज्यादा होती है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि मेल प्रैक्टिसेस बट वो सारे मेजर्स को कंट्रोल करा जा सकता है। So what's the vision with your startup in upcoming 3 or 4 years? So in upcoming 3 to 4 years, I believe we will have our own blockchain. Okay. And we will impact more than 50,000 universities all around the world, जो हमारी blockchain के through decentralized होंगे। Okay. So do you want to target more IITs into this? For sure. Okay. Okay. So now, if I talk about in general that you are also a student, whether you are from the 3rd year chemical department. Yeah. So I want to know your perspective. That there are very young founders these days, and you are also a Gen Z. So how do you think that Gen Z take problem solving? Like you, as you are a Gen Z, so you have seen people like you. So what different you feel about Gen Z, which is very different, like as compared to the old generation people, because they are more into the problem solving skills. So what do you think, like how they will benefit the Indian startup ecosystem? So I think in Gen Z generation we have a better like try it sense। मतलब अगर मैं बोलूँ तो जब अपने जो पेरेंट्स हैं लाइक जो जेन वाई है और मिलेनियल्स हैं, उनके केस में इफ यू उनको कोई नया एप्लीकेशन दोगे तो इट माइट बी उनके लिए नेविगेट करना विल बी टफ, क्योंकि वो शायद हर एक क्लिक सोच सोच के करेंगे। बट जेन जनरेशन का तो ऐसा नहीं है। मतलब दे कैन नेविगेट थ्रू यूआई और दे कैन ट्राई, तो कुछ नहीं होता, बैक ट्राई, दे बॉर्न अलोंग विद टेक्नोलॉजी। यस राइट। तो आई थिंक उसकी वजह से देयर इज अ शिफ्ट कि यार अपन लोगों को चीजें ट्राई करने का थोड़ा है कि अपन लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा पाते हैं या फिर थोड़ा सा रिस्क ले पाते हैं कंपेयर टू आवर ओल्डर जनरेशन। तो दैट्स द थिंग जो आई बिलीव कि जो काफी हेल्प करेगी अपन को एज अपना रिस्क एपेटाइट ज्यादा बढ़ रहा है। बट अदर स्टोरी इज दैट यार यू नो फ्रॉम 1972 जो पेटेंट का रेशियो है दैट इज डिक्रीजिंग। मतलब पेटेंट्स कम फाइल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रीजन बीइंग यार अभी ज्यादातर कंपनियां इंटरनेट पे आ रही हैं और रियल इनोवेशन रुक गया है, एंड दैट इज कोटेड बाय एलोन मस्क। ये रियल इनोवेशन हो ही नहीं रहा है क्योंकि लोग पीपल आर बिल्डिंग ओवर इंटरनेट एंड वही 4-5 सर्विसेज के अराउंड 5-7 प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट्स अराउंड सब चल रहा है। रियल प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जिसमें रियल इनोवेशन होता है वो कर ही नहीं रहे। सो दीज आर टू कंप्लीट एक्सट्रीमस। It's up to us what we choose. That's actually true. Okay, so now few personal questions from you as you're a very young entrepreneur. So how your life here? Like, do you want to give our audience a glimpse कि एक startup founder जो 3rd year में IIT बॉम्बे से अपने academics को कैसे manage करता है along with his startup? So यार it's a tricky actually. मतलब क्लास जाते हो? नहीं। डिपेंड्स यार, कुछ लोग हैं जो क्लास वगैरह सब करके भी कर लेते हैं, बट मैं ऐसा नहीं होता है। तो मैं क्लास बहुत कम जाता हूँ, बहुत ही जब रिकॉर्ड होता है तभी जाता हूँ। एंड केमिकल डिपार्टमेंट मुझे अलाउ भी करता है कि भाई तुम क्लास में आओ, तुम्हारी डेट्स वगैरह नहीं लगती, क्योंकि केमिकल हैव लाइक वेरी लीनिएंट ऐसे क्या बोलते हैं अटेंडेंस पॉलिसी। ये गलत है यार, मैं भी केमिकल से हूँ
So I said mostly attendance policy. बट DX लगता है यार, हमारे कोर्सेज में DX है. मेरे नहीं है यार. आई थिंक थर्ड ईयर ज्यादा चिल होता है फिर. Comparatively. ये सेकंड ईयर में तो लगती है DX. भाई बच्चे ये डाउट मत रहे, ये गलत इन्फॉर्मेशन है. नहीं ऐसा नहीं है, मतलब थर्ड ईयर में नहीं है डीएक्स. मेरे थर्ड फोर्थ सेम में भी डीएक्स नहीं थी किसी ईयर में. थर्ड सेम में थी, एक दो कोर्सेज में थी. इट वेरी प्रोफेसर टू प्रोफेसर. तुम्हारे बैच से काफी सारे प्रोफेसर लट हो रहा है. एक्चुअली करिकुलम भी चेंज हुआ है. करिकुलम में चेंज हुआ तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ दैट. बट होपफुली मेरे को कोई डीएक्स नहीं लगता है. तो जो रिक्वायर्ड होता है उस क्लासेस में मैं जाता हूँ. उसके अलावा डिग्री चाहिए आईआईटी से, इसलिए यहाँ पे. और कितना हेक्टिक होता है नॉर्मली मतलब डेली शेड्यूल क्या होता है? डेली मतलब कैसे काम करते हो, मैनेज कैसे करते हो? एग्जाम्स आ रहे हैं, स्टार्टअप का काम होगा, एंड देन एकेडमिक्स यू हैव टू मैनेज, अदर थिंग्स, योर पर्सनल लाइफ, हाउ यू मैनेज ऑल ऑफ देम टुगेदर? See, I have my work list जिसमें मेरे को काम लिखा होता है. एंड जिस टाइम पे टाइम मिलता है उनमें से काम करने का ट्राई करता है. प्रायोरिटाइज योर वर्क. जैसे अभी क्विज आ गया, लेट्स से कल क्विज है तो उसका क्विज का लिखा हुआ है. अभी क्विज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 1.5-2 घंटा समथिंग. तो यू प्रायोरिटाइज योर वर्क. क्या क्विज के पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्टार्टअप का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और मुझे लगता है स्टार्टअप के काम में थोड़ी देर बात करूंगा तो भी चलेगा. तो प्रायोरिटी देके क्विज के लिए पढ़ लो. एंड टाइम तो लिमिटेड होता है, जिसमें से जितना टाइम तुम बिना आलस करे काम कर सकते हो उतना एफिशिएंट हो जाती है चीजें. बाकी यार मतलब कई बार ज्यादा घिसना पड़ता है. जैसे रिसेंटली अभी भी मैं सोया नहीं हूँ, अराउंड लास्ट 40 आवर्स से सोया नहीं हूँ. रीजन बीइंग क्योंकि देयर वाज अ वेंचर थॉन समथिंग, इट्स इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर स्टार्टअप्स. ओके. तो उसके लिए हम लोगों को आज सबमिशन देना था और काफी काम पेंडिंग पड़ा था. पिच टैग वगैरह सब बनाना. लाइक लास्ट कल दोपहर से सब लगे पड़े कंटिन्यूस, बिना खाए बिना सोए. No, actually, I asked this question from you because there are a lot of people जो as a बहाने की तरह यूज करते हैं कि मेरे को टाइम नहीं बचता एंड ऑफ द डे में, एंड जस्ट बिकॉज कि वो प्रायोरिटाइज नहीं करते चीजों को. लाइक यू गिव प्रायोरिटी टू योर एकेडमिक्स एंड योर स्टार्टअप, सो यू मैनेज, यू शफल विद बोथ ऑफ देम. बट देयर आर पीपल जो I want to correct, I give priority to startup. Like kids is my second it might be that. ये बोलना नहीं था. Okay, so apart from this, what's extracurricular you are involved in? अभी तो कुछ नहीं यार, टाइम नहीं मिलता. मतलब फर्स्ट ईयर में आई वाज इनटू वॉलीबॉल एंड डांस. यार मैं कल्चरल्स में इतना नहीं था, बट आई वाज इनटू मार्केटिंग. सो यू नो सिल्वर स्क्रीन क्लब. सो देयर इज क्लब इन आईआईटी मुंबई जो फिल्म एंड फिल्म मेकिंग करते हैं. तो उसमें आई हैव वर्क फॉर सम टाइम, जिसमें हम लोगों ने कुछ फिल्म स्टार्स के साथ इवेंट वगैरह करवाए, लोगों को फ्री मूवीज की टिकट भी दिलवाई है. Okay. बाकी आई रन फॉर क्रोसी. So Karosi is like around 5 kilometer run. Okay. Twice a year. तो वो मैं हर साल भागता हूँ अपने हॉस्टल के पास. Okay, अभी तो हुई थी क्रॉसी. इस बार वाली में नहीं भागा. इस बार वाली के लिए दिल्ली जाना था. अच्छा. मैं स्टार्टअप मार्केट. इससे पहले 4 भाग चुका मैं. लास्ट टाइम साथ में भागे थे. H2 विनर थी, H9 सेकंड थी लास्ट ईयर वाले. मतलब यार ऐसा है कि मैं तो ठीक ठाक पोजीशन पे आ जाता, मेरा हॉस्टल नहीं आ पाता है. हाँ यार वो तो है, सबको लेकर चलना होगा उसमें तो. अच्छा ये बताओ, लाइक स्टार्टअप फाउंडर की गर्लफ्रेंड होती है? गर्लफ्रेंड है मतलब ये बताना अलाउड है? हाँ बताना. हाँ है ना भाई. ओके. सो वन लास्ट थिंग, लाइक एनी एडवाइस व्हिच यू वांट टू गिव यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अभी कॉलेज में है या फिर जो एस्पायर करते हैं कि वो अपना स्टार्टअप करेंगे, कभी कंपनी स्टार्ट करेंगे. सो आप मैनेज कर रहे हो कॉलेज के साथ, सो any advice which you want to give them कि अगर वो अपना ट्राई कर रहे हैं even while in the college or they have this thing कि after college they'll do, any suggestions for them? So यार I think you should like consume content around startup. क्योंकि काफी सारी चीजें ना कंज्यूम करते करते तुम्हें आइडिया हो जाएगा अगर तुम उस चीज से थोड़ा रिलेटेड रहोगे ना. यू नो मतलब जैसे आप तुम्हें जेई करना है तो तुम्हें मैथ से रिलेटेड रहना पड़ेगा, और अगर तुम्हें लो करना है फिर इसके बाद एमबीए करना है तो थोड़ा कैट वगैरह प्रिपरेशन करना पड़ेगा. राइट. तो अगर तुम्हें स्टार्टअप करना है तो उससे रिलेटेड चीजों से इन्वॉल्व रहो. मतलब कुछ अगर इवेंट्स हो रहे हैं स्टार्टअप्स के, काफी सारे होते रहते हैं, वो है ना. अपना सर्कल ऐसा रखो जिनका माइंडसेट थोड़ा स्टार्टअप टाइप का हो, क्योंकि माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. एंड अगर तुम ऐसी चीजों से सराउंडेड नहीं रहोगे जो नीश की है या जो तुम्हें करना है उस अराउंड की है, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम उसे भूल जाओगे. तो आई थिंक अगर तुम्हें स्टार्टअप करना है तो सराउंड योरसेल्फ विद थिंग्स रिलेटेड टू स्टार्टअप. इट्स ओके अगर तुम्हें कॉलेज की बात करना है, तुम्हें 30 की उम्र में करना है, 35 की उम्र में करना है, दैट्स योर चॉइस. दैट्स योर ओपिनियन. क्या पहले ये करना इज बेटर, क्योंकि यू नो अगर आप बिना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के, बिना किसी एक्सपीरियंस के जाते हो तब भी आपको काफी इश्यूज आते हैं.
दूसरी साइड दिस इज ट्रू कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो यू हैव मोर टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. Yeah. बोथ आर ट्रू. एंड बट वही आपको सराउंड रहना पड़ेगा ऐसी चीजों से जो आपको करना है. Like उसमें कोई रिसोर्स है, like books maybe. हाँ, बुक्स माइट भी. एंड अब यूट्यूब भी काफी मतलब यू नो मैं वाईसी का कंटेंट कंज्यूम करता हूँ. Yeah, मैं भी करता हूँ. हाँ, सो वाईसी का तो मेरे को काफी प्यारा लगता है कंटेंट. हम्म. उसकी वजह से आपको काफी चीजें सीखने को भी मिलती है चीजें Yeah. कि यार फाउंडर को फाउंडर कैसे बनाना है, मतलब इक्विटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इक्विटी बचानी कैसे है. Okay. इसके अलावा भी काफी रिसोर्सेज, बुक्स हो गया राइट, बुक्स के अलावा पॉडकास्ट वगैरह हो गया, या फिर जो इवेंट्स होते हैं राइट. अपने जैसे यहाँ पे ईसेल है, तो ईसेल तो आजकल काफी सारे कॉलेजेस में ईसेल होता ही होता है. Yeah. तो उनके इवेंट्स वगैरह में जाओ, गैदरिंग्स में जाओ, या फिर काफी सिटी लेवल पे टायर 1 सिटीज में सब में इवेंट होता है. Hmm. तो सिटी लेवल पे काफी गैदरिंग्स होती हैं, काफी कंपनीज करवाती हैं. तो उनमें जाओ, लोगों से बात करो जो जिनको इंटरेस्ट हो, आइडिया सुनो उनके क्या कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ट्राई करो यार. मतलब यू नो अगर कोई आपको पता है कोई बंदा स्टार्टअप कर रहा है Yeah. तो उसकी चीजें देखो वो क्या कर रहा है, उससे सराउंड रहो, उससे बात करो. Basically, to surround yourself with like-minded people and right resources. Maybe it can be books or podcasts like this. मे बी. Yeah. So okay, so it's a very insightful discussion with you. So thanks for coming, and I'll mention his startup ka link in the description. His LinkedIn profile ID in the description. Please check and please follow if you like to. And thanks for watching this video. Please like, share, subscribe, and help the algorithm to work. We'll see you in the next video. So bye for now, and I'll see you in the next video. Bye bye. Bye.